मेडिकल स्टूडेंट्स रिसर्च के महत्व को समझे और उसे उपयोग में लाकर लोगों को बेहतर स्वास्थ्य लाभ दे सके। इसके लिए मालवांचल विश्वविद्यालय इंडेक्स ग्रुप इंदौर में 2 दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन किया गया। वर्कशॉप के शुभारंभ पर मालवांचल विश्वविद्यालय के चांसलर सुरेश सिंह भदौरिया, वाइस चेयरमैन मयंक राज सिंह भदौरिया, इंडेक्स मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर GS पटेल व अन्य लोग मौजूद रहे। रिसर्च मैथडोलॉजी पर आयोजित हुई वर्कशॉप में पहले दिन के मुख्य वक्ता के रूप में MGM मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर संजय दीक्षित, डॉक्टर VK अरोरा, MGM मेडिकल कॉलेज की डॉक्टर वीणा यसीकर मौजूद थे। इस वर्कशॉप में फैकल्टी मेंबर्स के साथ ही PG मेडिकल स्टूडेंट्स ने भी हिस्सा लिया। सत्र के पहले दिन रिसर्च के महत्व को विस्तार से समझाया गया। And during that particular process, he found out that most of the individuals who go and come back, they come with a scurvy. And then in that particular process, we decided once that why not to do something so that we can take care of this scurvy and they are treated. To the review of different literatures which are present, and then you formulate your objectives. तो ये सब stages आप cross कर चुके हैं. Now there are 4 things which are written here. What are they? Are they different or the same? Thesis, protocol, synopsis, and dissertation. पहले दिन के सत्र की शुरुआत में डॉक्टर संजय दीक्षित और डॉक्टर वीणा यसीकर ने रिसर्च मैथडोलॉजी पर इंट्रोडक्शन दिया। डॉक्टर VK अरोरा ने स्टडी डिजाइन एवं डिस्क्रिप्टिव डिजाइन स्टडीज पर व्याख्यान दिया। थीसिस की राइटिंग, लिटरेचर सर्च, इथिकल रिसर्च इशू पर डॉक्टर संजय दीक्षित और डॉक्टर वीणा यसीकर ने गहराई से अपना ज्ञान स्टूडेंट्स के सामने प्रस्तुत किया। डॉक्टर VK अरोरा ने स्टडी डिजाइन, केस कंट्रोल स्टडीज, एक्सपेरिमेंटल स्टडीज पर अपनी बात विस्तार से रखी। और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि ये वर्कशॉप यहाँ ऑर्गेनाइज की गई है, जिससे कि बच्चे लोग रिसर्च मैथडोलॉजी के लिए ओरिएंट हों, कैसे रिसर्च की जाए, कैसे उसमें एथिकल कंसिडरेशन किए जाएं, कैसे रिसर्च टॉपिक आइडेंटिफाई किए जाएं। मेरी यही स्टूडेंट्स से गुजारिश है कि जो भी रिसर्च आइडेंटिफाई करें वो रिलेवेंट हो, जिससे कि कम्युनिटी को और लोगों को फ़ायदा हो इन लार्ज, और डेफिनेटली जो रिकमेंडेशंस दें वो रिकमेंडेशन पब्लिक हेल्थ और पेशेंट इंटरेस्ट के काम आए। रिसर्च ओरिएंटेशन करना PG स्टूडेंट्स के लिए बहुत आवश्यक है, जिससे कि एक तो उनको पेपर पब्लिकेशंस भी करने रहते हैं और रिसर्च करने से नई नई फाइंडिंग्स आती हैं जो कि हमारे पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए भी काम आएंगी। 2 दिन के लिए हमने एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया है जो कि बेसिकली रिसर्च मैथडोलॉजी से डील करता है, और ये जो वर्कशॉप चल रहा है ये मालवांचल यूनिवर्सिटी के अंतर्गत चल रहा है। और इस मालवांचल यूनिवर्सिटी के अंदर बाकी कई इंस्टीट्यूट्स हैं, जिसमें डेंटल कॉलेज भी आता है, नर्सिंग कॉलेज भी आता है। तो वैसी सारी इंस्टीट्यूट्स के जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं सबको इकट्ठा करके उनको रिसर्च के बारे में बताने के लिए जो भी हमने डिसाइड किया वो हम बता रहे हैं। बेसिकली रिसर्च क्या होती है, इसको सोचना और समझना एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, बिकॉज वेन एवर यू आर गोइंग फॉर PG/UG स्टडीज़ इन मेडिकल साइंसेस, साइंटिफिक मेथड्स का जानना बहुत ज़रूरी होता है। और उसी में हमने इनको ये बताया है कि एनालिटिकल स्टडीज़ क्या होती हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़ क्या होती हैं और एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ क्या होती हैं, ताकि इन सब को जब भी आप करते हैं मैथडोलॉजी के साथ कर सकें। और उसको मैथडोलॉजी के साथ जब करेंगे तभी आपकी यूनिट या तभी आपकी जो स्टडी होगी वो वैलिड होती है और उसके रिजल्ट्स जो होते हैं वो रेफरेंस पॉपुलेशन पर एप्लीकेबल होते हैं। हमारे यहाँ इंडेक्स मेडिकल कॉलेज में मालवांचल यूनिवर्सिटी के तत्वाधान में एक वर्कशॉप का आयोजन किया है, जो उसका टॉपिक है रिसर्च मैथडोलॉजी। ये सभी इस यूनिवर्सिटी के अंदर जो पोस्ट ग्रेजुएट और इवन अंडर ग्रेजुएट और फैकल्टी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के जैसे कि अभी कोरोना हुआ, इसकी रिसर्च मेथडोलॉजी के कैसे करना है ये बहुत आवश्यक है। पोस्ट ग्रेजुएट को भी उनको रिसर्च जो हर करता है उनको पेपर प्रेजेंट करता है, और बहुत बार ऐसा देखा गया कि उनका कोई विजन नहीं होता है। इसलिए जो वर्कशॉप जो आयोजन किया गया है ये बहुत ही आवश्यक है, और उसमें करीब मोर देन 100 पोस्ट ग्रेजुएट जो अटेंड कर रहे हैं, फैकल्टी है
उनके लिए काफ़ी लाभदायक होगा और वो अपने फील्ड में रिसर्च कर सकते हैं। इसमें जो फैकल्टी जो कॉल किया है उसमें एक डॉक्टर संजय दीक्षित है जो डीन एनजीएम मेडिकल कॉलेज के हैं, फिर यहीं के डॉक्टर अरोड़ा और जो एक्सपर्ट है उनके द्वारा इनका लेक्चर हो रहा है। और मैं सोचता हूँ कि इसके लिए मैं मालवांचल यूनिवर्सिटी के सभी ऑर्गेनाइजर को बधाई देता हूँ कि इस तरह से आयोजन करते हैं। रिसर्च एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है और जो कोविड वैक्सीन हमने देखी अभी रिसेंट, जो डेंगू का बुखार चल रहा है, इस तरह जितनी भी बीमारियां हैं इनका इलाज और निदान सब जो है वो रिसर्च का ही नतीजा है। अनुसंधान करना बहुत ज़रूरी है और स्पेशली मेडिकल फील्ड में बहुत ज़रूरी है। तो रिसर्च ऐसा नहीं है कि हम उठे और रिसर्च कर ली, हमको उसके लिए एक स्पेसिफिक मेथड से चलना होता है, एक डायरेक्शन होना चाहिए। तो उसी मेथड को, ऑर्डर को सिखाने के लिए ये वर्कशॉप आयोजित की गई है और इसमें जो सब्जेक्ट मैटर के एक्सपर्ट्स हैं उनको बुलाकर जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को थीसिस करनी है, अपनी जो भी रिसर्च करनी है, उसके लिए उनको जो है सेंसिटाइज करके उनको आगे बढ़ने की प्रेरणा दी जा रही है। और इसी तारतम्य में हमने 4 एक्सपर्ट स्पीकर्स बुलाए हैं जो कि अपने विषय में बहुत पारंगत हैं और हमें विश्वास है कि इससे सारे पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को बहुत फ़ायदा होगा और वो आगे बढ़कर रिसर्च करेंगे, जिससे इंडेक्स मेडिकल कॉलेज को ही नहीं, पूरे प्रदेश को नहीं, पूरे राष्ट्रीय स्तर पे फ़र्क पड़ेगा और हम रिसर्च में बहुत आगे जाएंगे। आज मैं यहाँ पे मालवांचल यूनिवर्सिटी का इंडेक्स मेडिकल कॉलेज आई हूँ। यहाँ 2 दिन की वर्कशॉप हो रही है जिसमें कि हमें एज अ स्पीकर बुलाया गया है और ये वर्कशॉप जो है बेसिकली ये रिसर्च मेथडोलॉजी पे है। मेडिकल साइंस में रिसर्च पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स करते हैं, तो इन स्टूडेंट्स के लिए ये बेनिफिशियल रहेगी और इन स्टूडेंट्स को हम बताएंगे कि किस तरह से रिसर्च की जाती है। अब इस वर्कशॉप में सारा कुछ इन्हें बताया जाएगा कि कैसे रिसर्च टॉपिक लेना, कैसे इस पे काम करना, कैसे सर्वे करना, कैसे उस सर्वे किए हुए मटेरियल या जो डेटा वो कलेक्ट करेंगे उसे कैसे इंटरप्रेट करके और उसकी थीसिस कैसे बनाई जाए। मालवांचल विश्वविद्यालय के चांसलर सुरेश सिंह भदौरिया ने वर्कशॉप में सभी को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि मेडिकल के क्षेत्र में लगातार रिसर्च होती रहनी चाहिए। रिसर्च मेथडोलॉजी को प्राथमिकता देते हुए ही इस वर्कशॉप का आयोजन किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जना न्यूज।